जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे 20 दिन के अंदर 160 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो कि अगर आप प्रिपेयर पहले से कर रहे हो प्रिपरेशन इस पेपर की एफकेट की, तो पॉसिबल है कि आप 160 प्लस स्कोर कर सकते हो 20 दिन में। देखो हर किसी को ये वाला ये देखना काफ़ी अच्छा लगता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ये देखना चाहते हो तो जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो आराम से स्कोर करेंगे और आराम से ये वाला एफकेट निकाल लेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी अभी सोचा है कि अब 20 दिन रह गए हैं, क्या करें, कैसे अटेन करें वो कट ऑफ। अब देखते हो इस साल जो कट ऑफ है वो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी नॉन टेक्निकल की 110। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CDS जर्नी एक साइड है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो मॉक अपलोड कर रखा अपनी साइड पर वो लगभग इसी तरह का कर रखा है जिस तरह का इस साल 2026 एफकेट 1 जो आया था उस तरह का मॉक इन्होंने उस लेवल का डाल रखा है। आप जाओगे सर्च करोगे CDS जर्नी, जाकर ये यहाँ पर मॉक वाला सेक्शन आएगा, इसमें एफकेट का है, आप जाकर क्लिक करके खोल सकते हो और आपको सबसे पहला वाला मॉक जो नीचे की साइड में है ये वाला मॉक देना आपको, टेस्ट 1। अगर आप इसमें 140 प्लस स्कोर करते हो तो आप 110% इस बार का एफकेट निकाल लोगे। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ 140, क्योंकि जब आप यहाँ पर मॉक देते हो उस तरह का प्रेशर नहीं होता, आप बहुत रिलैक्स होकर दे रहे होते हो, वो इन्वायरमेंट नहीं होता। बट फिर भी एक डिसेंट स्कोर है कि अगर आप 140 स्कोर करते हो तो फिर आपके लिए ये वीडियो है, आप देख सकते हो। आपको इस आराम से वीडियो आपको डेफिनेटली आपके पेपर में इससे ज़्यादा ही नंबर देखने को मिलेंगे। मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स एफकेट निकाल चुका हूँ और काफ़ी और भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक करे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो आप ये वीडियो देखो आगे तक, पहले आप जाकर ये वाला मॉक दे के आ जाओ, उसके बाद ही आप वीडियो देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आई होप आप दे के आ गए होगे, अब आप इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर नहीं भी दे के आओ तो 110% आपको इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जाके देना है वाला मॉक। जब आप दोगे तब आप अपने आप को, क्योंकि अब आप कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, हो सकता है वो देख रहा हो जो कई बार निकाल चुका है एफकेट, या वो देख रहा हो जिससे अभी तैयारी शुरू करी है, बिगिनर है। तो आप अपने आप को कैसे देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करो, वो आप इस मॉक को दोगे, आप अपने आप को स्टैंड कर दोगे, फिर आप जो मैं इसमें गाइड करूँगा इस वीडियो में, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, आप अपनी जो अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी है या फिर जिस तरह से आप कंफर्टेबल उस तरह से आप कर सकते हो। तो ये है, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो ये कॉल लेटर आता है, जिस दिन रिज़ल्ट आता है उसके पहले तो क्या होता था, उसी दिन आ जाता था जब CDEC लेता था। लेकिन जब से कंपनी चेंज हुई है तो इन्होंने शायद 2-3 दिन बाद देते हैं ये सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन, तीन दिन बाद दिया था इस बार। तो देख लो किस किस को, अब आपके पास 20 दिन है, किस किस को ये चाहिए कि भाई जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट मैक्स टू मैक्स 40 दिन के अंदर एफकेट दे देता है। तो बस उसी मोटिवेशन से लग जाओ भाई। अब जानते हैं हम आगे। तो मैं जैसा बता चुका हूँ कि मैंने 2 बार एफकेट अब तक 3 बार दिया, 1 बार क्लियर नहीं किया, 2 बार क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो कोई ऐसी नहीं है हवाबाजी में बातें नहीं करूँगा कि इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बता दो जो पॉसिबल ना हो प्रैक्टिकली। तो मैं वही बात करूँगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये भी बताऊँगा कि आप कैसे मॉक में अटैम्प्ट करोगे जिस तरह से आप आराम से 160-170 प्लस स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स के अंदर आप 15 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो, स्कोर आप 45 प्लस कर सकते हो, जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, अगर उसको फॉलो करोगे तो। अब पहले हर एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, डिसेंट है, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन भी करोगे तो ठीक है इसके अंदर। उसके बाद इंग्लिश में एटलीस्ट आपको 18 प्लस लेके चलना पड़ेगा, 18 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आओ। रीजनिंग जिस तरह की, जिस लेवल की रीजनिंग इस बार पूछी थी, अगर उस लेवल की सेम आती है 2 FK 26 में, तो मैं कहूँगा 18 प्लस क्वेश्चंस डिसेंट क्वेश्चंस हैं कि आप इतने अगर ठीक करके आते हो तो चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। और के भाई अनसर्टेन रहती है, बट इसमें भी मैं बताऊँगा आपको करंट अफेयर वगैरह कहाँ से पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़नी है, तो इसमें भी आप आराम से 10 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं, हम 12, 18 और 10, आप आराम से 58 स्कोर कर रहे हो। 58 कर रहे हो, इसका मतलब है अब 160 प्लस स्कोर कर रहे हो आराम से।
तो इतने भी क्वेश्चन करके आते हो, ये तो वो है जो एक्यूरेसी के साथ। अब मान लो कई बच्चे ऐसे हैं जो 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर इतना बिलीव रखते हैं कि उनके 100 में से 70 क्वेश्चन ठीक हो ही जाते हैं। तो 70 का मतलब हो गया 210 क्वेश्चन। अब इसमें से 30 माइनस कर लो, तब भी वो 180 स्कोर कर ही देते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है तो आप एक्यूरेसी के साथ करते हो, या आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के जो हमें ऑप्शनों में डाउट होते हैं तो हम रिस्क लेके चलते हैं। इंग्लिश में होते हैं कई क्वेश्चन ऐसे। मैथ्स और रीजनिंग में तो आप भाई मैं रिकमेंड करूँगा वही करके आओ जो क्वेश्चन आपको आते हैं। मॉक टेस्ट और रिवीजन कैसे करना है वो आगे बात करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। अब टेक्स्ट बुक ना मॉक्स देती है। टेक्स्ट बुक सब ने टेक्स्ट बुक सुना ही होगा। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ इन्होंने मेमोरी बेस्ड कर रखे हैं, 2020 हर एक सब्जेक्ट के अपलोड कर रखे हैं। अगर आप पेपर से पहले हर एक ये मॉक देकर अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो अच्छे से एकदम, मतलब हर एक क्वेश्चन को किस तरह से टाइप कैसे सॉल्व किया है, कौन सी ट्रिक है, क्या है, किस तरह से, तो आप मोटा मोटा हर एक सब्जेक्ट में जितने मैंने क्वेश्चन बताए उतने ठीक करोगे। उसके बाद डिफेंस में यहाँ पर सर ने मैराथन डाल रखी है, मैथ्स की, जीके जीएस की, इंग्लिश की। और इंग्लिश की मैं रिकमेंड करूँगा आप सीडीएस जर्नी, एक पूजा मैम पढ़ाते हैं, उनकी वोकैब वगैरह और ईडियम फ्रेजेस जो हैं वो आप वहाँ से कर लोगे। तो देखो फिक्स है एफकेट में 3 ईडियम फ्रेजेस, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 3 एंटोनियम, 3 सिनोनियम, 3 नंबर का पैसेज और 3 नंबर का क्लोज टेस्ट। बाकी आपकी ग्रामर वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे अगर मोटा मोटा भी देखा जाए तो 15-18 क्वेश्चन आपके यही हो गए। तो ये भी कर लोगे और ग्रामर के कुछ रूल्स वगैरह कर लोगे, वो भी उन्होंने डाल रखी वीडियो, तो आराम से आप स्कोर कर लोगे। अब आओ पीछे बात करते हैं कि आपको हर एक मॉक देना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, हर एक मॉक की क्लासेस देखनी है जो मैंने बताई हैं, और आप आराम से 45 जो आपको एक्यूरेसी टारगेट करके चलनी है मैथमेटिक्स के अंदर कि आप 15-15 क्वेश्चन ठीक करो ही। और जब आप ये इतने मॉक दे लोगे, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आराम से आप पेपर में कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 2 आवर होते हैं। तो पहले इसके आगे बात करते हैं। तो आपके पास पेपर में क्या है, 2 आवर है। अब क्या है कि फर्स्ट आप वो वाले क्वेश्चंस कर लो मैथ्स में जो आपको आ रहे हैं 1 गो में। मैथ्स हमेशा 2 गो में करनी चाहिए। पहले वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हो सकता है 20 में से किसी बच्चे को 8 क्वेश्चन आए, किसी को 10 आए, किसी को 12 आए, जो फर्स्ट गो में, हाँ भाई कि ये वाली ट्रिक ऐसे लगेगी या ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, और प्रैक्टिकल अप्रोच से भी करेंगे तो इस तरीके से होगा। उसके बाद अब अगर मान लो किसी बच्चे ने 8 अटेम्प्ट किए, वो 12 और देख सकता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 12 में से कोई भी बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है 6-7 महीने हो गए, वो आराम से 4 से 5 क्वेश्चन और ठीक कर सकता है। तो ये आपको सेकंड गो में करने हैं। इंग्लिश मैंने बताया जैसे वोकेबलरी और आरसी जो क्लोज टेस्ट है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी आप अपना कर लोगे 20 दिन में। तो अब रीडिंग करते हो और नहीं है तो भाई हैबिट बनाओ, मैं कहूँगा रीडिंग की। इससे क्या है आपको बहुत सारी, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जब से मैंने रीडिंग करना शुरू करा है इंग्लिश की, तो कई सारे ऐसी जो फ्रेजेस हैं या फिर कोई ऐसी ग्रामर से रूल हैं, या फिर वो पढ़ के समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ गलती है सेंटेंस में, यहाँ इसको करना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग की स्पीड। अब भाई स्पीड का तो मैं क्या बताऊँ, पहले तो ये था कि जैसे पहले सीडेक लेता था तो वो बहुत डिसेंट क्वेश्चन पूछता था रीजनिंग, लेकिन अभी इस बार जो था ना, बच्चों की हालत ख़राब कर दी इस बार सबसे ज़्यादा रीजनिंग ने। जो बच्चे पहले 22 क्वेश्चन ठीक करते थे, उनके 12-13 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हुए इस बार। तो कहने का मतलब ये, रीजनिंग भी आपने 2 गो में करनी है। तो पहले आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आ रहे हैं, तो आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कर लोगे अगर पिछली बार की तरह आती है रीजनिंग तो। और दूसरी बार में जो आप अटैम्प्ट करोगे, ये आपको क्वेश्चन कर लेने 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर। जब आप दूसरी बार में करोगे तो आप आराम से 15 मिनट के अंदर 5-6 क्वेश्चन कर ही लोगे। 5-6 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो 18 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके के आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर करने हैं। डिफेंस में यहाँ पर सर ने क्लास डाली हुई है, मैम ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, वो भी आप अटेंड करें। और तीसरी एक हो गया 6 मंथ के करंट अफेयर, ये आपने कहाँ से करने हैं, ये आप डालोगे 6 मंथ करंट अफेयर जैन टू जुलाई, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप देख लेना, क्योंकि इस बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे जीके जीएस में एफकेट ने, कोई ऐसा अंदर से डीप नहीं पूछ रखा था। 5 से 6 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के।
उसके बाद अरिहंत की बुक आती है, आपने उसको फॉलो करना है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डिफेंस सेक्शन सारा ख़त्म कर देना है। ये 20 दिन में आपको करना ही करना है। अगर आप ये कर लोगे तो आप 110% 10 to 12 क्वेश्चन करेक्ट करके आने वाले जीके जीएस में, 110%। तो ये मॉक वाला हो गया, ये आपने अटैम्प्ट करना है। उसके बाद पेपर में जाने से पहले, जैसे कि हमें पता है हमारे पास 20 दिन रह गए हैं, तो 20 दिन में आपको कम से कम 10 मॉक दे लेने हैं और उनका अच्छे से एनालिसिस कर लेना है भाई, ये अच्छे से कर लेना, इसमें कोई कमी ना रह जाए। जितना अच्छे से आप ये करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, उतना आप मतलब उतनी आप एक्यूरेसी और उतना आप अच्छे से अप्रोच कर सकते हो पेपर में। आपको नर्वसनेस कम होगी, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी परफेक्शन आएगी। और जो भी आपके वीक टॉपिक हैं, जैसे कोई भी आपका, जैसे आपने मैथ्स में दिया, मॉक दे रहे हो आप, सेक्शन मॉक दे रहे हो, फुल मॉक दे रहे हो, आप 12-13 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, तो देखो भाई के साथ जो 8 क्वेश्चन हैं वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप बहुत जल्दी कर सकते हो, और फिर उनको सीखने के बाद आराम से इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। जैसे क्लॉक के हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ये भी आप कर लोगे तो जैसे कॉइन वाली हो गई, डाइस वाली हो गई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप कर सकते हो आराम से। टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, और भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को वीडियो के एंड मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैंने बताया कि पे मॉक को 2 अटैम्प्ट में करना है। पहला इजी क्वेश्चन ख़त्म करने हैं आराम से। 100 में से आप क्वेश्चन है जो फर्स्ट गो में कर सकते हो, 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप। मैं कहूँगा 45 भी कर लोगे तो भी ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में वो वाले करने हैं जो आपने, क्योंकि देखो भाई जब आप पेपर देते हो वहाँ ऑप्शन आता है कि आप इसको रीड अटेम्प्ट करके छोड़ रहे हो, यानी वापस आगे करोगे, या आप बिल्कुल ही इसको छूओगे नहीं, मतलब इस तरह से नीचे दिया होता है कॉलम जो है। तो आपने ये वाली अप्रोच लगानी है, आपका 110% स्कोर बूस्ट करेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन डाउट में है उनको तो बिल्कुल स्किप कर देना। डाउट इन द सेंस कि जो आपने मॉक में भी नहीं लगाए, जो आपने कभी पहले पढ़े भी नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन हो गए जो बिल्कुल ये लगा गया, रीजनिंग का लगा गया, तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, एंड में कर लेना भाई। 2 घंटे हैं आराम से आपके पास, अगर टाइम बचेगा तो खूब उन क्वेश्चनों पर आके टाइम लगाना। हो सकता है कई बच्चों की एनालिटिक रीजनिंग या फिर कोई और रीजनिंग, जैसे कॉमन सेंस से भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस समय प्रेशर में नहीं याद आता, लेकिन बाद में आके याद आ जाता, तो आप बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्यूरेसी मेंटेन करो। अब मैंने बताया ना कि आप जब मॉक दोगे और सेक्शन मॉक दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्यूरेसी, मतलब आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, आप एक्यूरेसी से अचीव कर पा रहे हो 160 का टारगेट, या फिर जो मैंने बताया कि 100 क्वेश्चंस भी करते हैं बच्चे, जिसमें से 65 to 70 वो ठीक करके आते हैं आराम से। उसके बाद भाई लास्ट में ये कहूँगा, खुद पे बिलीव रखो और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो जो मैंने बताया उसको। अगर ये भी आपने फॉलो करा तो मैं इतना कह रहा हूँ, जिस दिन आप दे के आओगे 8 तारीख को, और अगले दिन ही एफकेट आंसर की देता है 9 को, यानी 9 अगस्त को, आप इस वीडियो के नीचे आके थैंक यू लिख जाना कि भाई थैंक यू। और आप खुद देखोगे कि हाँ, आपको जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये वाली चीज़ हर कोई देखना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि फील्ड लिखा पाए नेक्स्ट टाइम, कोई नहीं देखना चाहता, सबको यही देखना है। तो बस जो अब फॉलो करेगा, मेहनत करेगा, क्योंकि भाई सबके पास 20 दिन है और कोई ऐसा तो है नहीं कोई कुछ अलग से पढ़ रहा है, सब यही पढ़ रहे हैं बस। सबके और सबको सबसे अलग क्या बनाता है, सबसे अलग किसी इंसान को क्या बनाता है, उसकी कंसिस्टेंसी। जितना वो कंसिस्टेंट रहेगा, जितना वो अपने काम को, देखो अगर आपने सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बनाया करो एक टाइम टेबल। अगर आपने टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल बना के आप उसको नेक्स्ट दिन बिल्कुल उस पर स्टिक रहते हो और उसको फॉलो करते हो, तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस भाई एंड में यही बोलूँगा, वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और जल्दी आपको भाई एयरफोर्स के रिज़ल्ट के साथ देखते हैं, एफकेट के रिज़ल्ट के साथ। और पसंद आई है तो कमेंट कर देना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और कोई भी डाउट है तो बताना मेरे को, मैं वीडियो में छोड़ जाना, मैं फिर उसका हो सकता है अगर वीडियो बताऊँ या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूँगा। थैंक यू भाई।